गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल की वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक थियरी सिखाई, बराबर है। कभी लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। सेकंड नंबर के अंदर स्टूडेंट मैंने आप लोगों को एक सम कराया था कि भाई किसको पोलिनोमियल बोलते हैं, किसको पोलिनोमियल नहीं बोलते। चलो जरा टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे स्टूडेंट और टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 32 निकालेंगे। पेज नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 2, बराबर है। उसका हेडिंग लिख दो, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहले हेडिंग डाल दो क्वेश्चन नंबर 2 का। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 2। चलो लिख दिया। यानी कि आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन 6 स्टैंडर्ड में आ चुके। राइट द कोफिशिएंट ऑफ अंडरलाइन टर्म आते थे स्टूडेंट। सेम क्वेश्चन है, यानी कि आपको सिर्फ एक्स स्क्वायर का ही कोफिशिएंट लिखना है। फर्स्ट नंबर है कभी 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। स्टूडेंट कोफिशिएंट के एक्स स्क्वायर के आगे जो कोफिशिएंट आता है वो लिखना है। यहां पर अगर हम लोग देखें कभी एक्स स्क्वायर के पास कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, यानी जब कोफिशिएंट न हो तो स्टूडेंट 1 ऑलवेज प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा 1। और ये क्वेश्चन आपको ब्लैंक या तो एमसीक्यू में मिल सकता है। कभी द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन अ पोलिनोमियल 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज अ ब्लैंक। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के पास कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, गलती से 0 नहीं लिख देना है, बराबर है। एक्स स्क्वायर वाली टर्म प्रेजेंट हो, उसके पास कोई भी कोफिशिएंट ना हो तो 1 लिखना है, क्योंकि 1 एवरीवेयर हर एक प्लेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। क्लियर। चलो सेकंड नंबर लिखो 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। चलो यहां पर देखिए ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म का ही कोफिशिएंट लिखना है। कोई कोफिशिएंट नहीं तो 1 आएगा, बट उसके आगे माइनस की साइन, तो स्टूडेंट इसका कोफिशिएंट क्या बनेगा भाई, -1। क्या बनेगा स्टूडेंट, -1। माइनस हो, माइनस कंपल्सरी लिखना है। क्लियर। चलो थर्ड नंबर लिखिए। थर्ड नंबर π/2 एक्स स्क्वायर π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। चलो यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है स्टूडेंट, π/2 लिख सकते हैं। 4 नंबर लिखो और √2x -1। चलो अब देखो, अब आप लोगों को कोफिशिएंट किसका लिखना है भाई, एक्स स्क्वायर का। क्या है पोलिनोमियल के अंदर एक्स स्क्वायर वाली टर्म प्रेजेंट है स्टूडेंट, नहीं है। तो जब कोई पोलिनोमियल में हमें जिसका कोफिशिएंट लिखना है वो टर्म प्रेजेंट न हो तो हमारा कोफिशिएंट क्या बनेगा भाई, 0। क्लियर। क्योंकि ये पोलिनोमियल में एक्स स्क्वायर वाली टर्म प्रेजेंट ही नहीं है, इसके कारण इसका कोफिशिएंट कितना बन जाएगा स्टूडेंट, 0 बन जाएगा। क्लियर। बोला ऐसा ट्रू फॉल्स ब्लैंक एमसीक्यू पेपर में आया तो आप लोग कर सकते हो स्टूडेंट कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हो ना। कोफिशिएंट वाला 6 स्टैंडर्ड में आता था, राइट द कोफिशिएंट ऑफ अंडरलाइन टर्म आता था आप लोगों को। चलो अब जरा जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3, सबसे लास्ट में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 हेडिंग डाल दो, राइट द डिग्री
ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। हेडिंग डाल दो पहले स्टूडेंट, राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। पहले हेडिंग डालो फिर समझाओ कि भाई डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्या है। हेडिंग डाल दो, फर्स्ट नंबर लिखो, नंबर 1 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। चलो स्टूडेंट, डिग्री, ये पोलिनोमियल की डिग्री। लाइक सबसे पहले देखो, ये x की डिग्री कितनी है भाई 3, ये x की डिग्री कितनी है भाई 2 और ये x की डिग्री कितनी है भाई 1। तो डिग्री ऑफ द, देखो स्टूडेंट, ये बहुत सारी बार 9th स्टैंडर्ड के अंदर भी ब्लैंक में आ चुका है और 10th स्टैंडर्ड के अंदर जाकर भी जब आप लोग सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल पढ़ोगे वहां पर भी बोर्ड की एग्जाम में ये एमसीक्यू में आ चुका है, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। क्लियर? यानी कि डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि पोलिनोमियल के अंदर जो सबसे बड़ी डिग्री है, जो मैक्सिमम डिग्री है, वो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल बनेगी। ये पोलिनोमियल के अंदर फिर से कभी पोलिनोमियल के अंदर जो सबसे बड़ी डिग्री है, जो मैक्सिमम डिग्री है, वो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल बनेगी। ये पोलिनोमियल में मैक्सिमम डिग्री 3 है, तो यहां पर क्या लिखेंगे तो भाई डिग्री इज कितनी लिखेंगे 3। क्लियर स्टूडेंट? जो सबसे बड़ी डिग्री है वो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल बनेगी। क्लियर? चलो सेकंड नंबर लिखो, 4 -y², 4 -y²। चलो ये पोलिनोमियल में मैक्सिमम डिग्री कितनी है भाई 2 है, तो क्या लिखेंगे डिग्री इज 2। ये जो भी क्वेश्चन आज आप कर रहे हो वो सारे 1-1 मार्क के क्वेश्चन है स्टूडेंट। चलो थर्ड नंबर लिखिए 5t -√7। चलो यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है स्टूडेंट, टी वेरिएबल। कोई भी वेरिएबल आ सकता है, टी वेरिएबल है, इसकी डिग्री 1 है। कितनी है भाई 1, तो डिग्री क्या लिखेंगे डिग्री इज 1। बराबर है, ये टी की 1 डिग्री है। चलो नेक्स्ट लिखो 4 नंबर। अब ध्यान रखिए आंसर बोलना 3। बोलो स्टूडेंट, मैंने आपको थियरी में लिखवाया था कि भाई ये 3 यानी कि कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म की डिग्री ऑलवेज कितनी होती है 0। लिखवाया था का लास्ट स्टेटमेंट था द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट टर्म इज 0। ये कांस्टेंट टर्म है तो इसकी डिग्री क्या लिखेंगे, भाई डिग्री इज 0 आएगी। इसकी डिग्री 0 क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, इसकी डिग्री कितनी बनेगी 0 बनेगी। अभी कंटिन्यू नंबर रखो, मेरे पास बहुत सारे है। लिखो कभी x⁹9 प्लस 5x⁶ प्लस 3x³ प्लस 7। स्टूडेंट बोलो आंसर, इसकी डिग्री क्या बनेगी फटाफट। अनुष्का, लीमा बताओ आंसर क्या बनेगा इसका। डिग्री कितनी है भाई 9, तो क्या लिखेंगे डिग्री इज 9 आएगी। सबसे बड़ी डिग्री 9 है। नेक्स्ट लिखो 6 नंबर, तो भाई 8 - 6x प्लस x²। चलो आप लोग खुद लिखोगे। अब इसकी डिग्री कितनी भाई, कितनी डिग्री 2 डिग्री, क्योंकि ये पोलिनोमियल में मैक्सिमम डिग्री 2 है, यानी कि डिग्री कितनी बनेगी भाई 2। चलो नेक्स्ट लिखो 7 नंबर, भाई 5y³
-11y² प्लस 7y⁴ -19। चलो अब देखो ये पूरी पॉलिनोमियल में मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 3, 2 और 4। सबसे बड़ी डिग्री 4, तो क्या लिखेंगे? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 4 आएगी। चलो नेक्स्ट लिखो 8 नंबर 171। सोचकर बोलो भाई 171, बोलो इसकी डिग्री क्या बनेगी? ये कांस्टेंट टर्म है, लाइक 4 नंबर की तरह कांस्टेंट टर्म है, तो इसकी डिग्री क्या बनेगी? 0। क्या लिखेंगे? डिग्री इज 0। चलो नेक्स्ट लिखो 5 + x + 7x² -9x³ 3 डिग्री को क्यूब बोलते हैं भाई, प्लस 11x⁵। चलो क्वेश्चन लिखिए, डिग्री बोलो। क्वेश्चन लिखो 5 + x + 7x² -9x³ प्लस 11x⁵। पॉलिनोमियल में देखो तो सबसे बड़ी डिग्री कितनी है भाई? 5। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या बनने वाली है आपकी? 5। चलो और एक लिखो कभी 10वें नंबर में 10 नंबर x⁵ प्लस 5x⁵ प्लस 4x⁴ ब्रैकेट के बाहर 2 डिग्री प्लस 3x³ -2x² प्लस x प्लस 1। बहुत बड़ी पॉलिनोमियल है। देखो पहले क्वेश्चन, देखो 4 के बाहर ब्रैकेट के बाहर 2 डिग्री है, चलो देखो इसकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या बनेगी स्टूडेंट? पहले डिग्री चेक कर दे 6, 5। अब यहां पर क्या बनेगा स्टूडेंट? देखो ब्रैकेट के अंदर 4 है, ऐसा है x⁴ ब्रैकेट के बाहर 2 डिग्री। गलती से डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 6 मत लिख देना भाई। देखो यहां पर 4 और ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा, यानी कि यहाँ पर x⁵ क्या बनेगा? 4 × 2 = 8 बनेगा। यानी कि जब भी ब्रैकेट आए स्टूडेंट ऐसे मल्टीप्लाई कर लो। क्या कर लो? मल्टीप्लाई। यानी कि देखो इसकी डिग्री कितनी आई? ये टर्म क्या बनी? 4x⁸ बनी। यानी कि पूरी पॉलिनोमियल में मैक्सिमम डिग्री हमारी क्या बनी स्टूडेंट? 8 बनी। इसके कारण इसकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या बनने वाली है? 8 बनेगी। इसलिए जब भी ब्रैकेट आए तो इसका मल्टीप्लाई कर लेना। क्या कर लेना? पेपर में आपको ऐसे मिलेंगे, बराबर है। कभी ब्रैकेट वाला मिला तो सपोज ये वाले में 6 डिग्री मत लिख देना, ब्रैकेट का पहले सिंप्लीफाई करना। कभी यहाँ पर सिंप्लीफाई मींस मल्टीप्लाई होगा, 4 × 2 = 8 डिग्री होगी। यानी कि पूरी पॉलिनोमियल के अंदर मैक्सिमम डिग्री 8 हो गई। इसके कारण डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या बनने वाली है भाई? 8 बनेगी। क्लियर स्टूडेंट? हो गया वाला क्वेश्चन। बोलो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? चलो हो गया। अब 5th नंबर का क्वेश्चन लिखो। हेडिंग डालो 5th नंबर का हेडिंग डालो, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हेडिंग लगा दो। क्वेश्चन नंबर 5 का हेडिंग लगा दो स्टूडेंट। मैं आपको ये जो पॉलिनोमियल्स है इनको लीनियर, क्वाड्रेटिक या तो क्यूबिक के अंदर क्लासिफाई करना है। स्टूडेंट पेपर के अंदर 2 मार्क में
ऐसा क्लासिफिकेशन भी आ सकता है, आज तक आया नहीं है, बट सपोज अभी सिचुएशन ऐसी है कि पूछ सकते आपको इजी पड़े, बट ब्लैंक के अंदर आ सकता है कि भाई कोई पोलिनोमियल है कि भाई 5x + 3 इज अ ब्लैंक टाइप ऑफ पोलिनोमियल। आपके पास ब्रैकेट में पड़ा है लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ऐसे ब्लैंक में आ सकता है। क्लियर? चलो अब स्टूडेंट पहले समझे लीनियर यानी कि अभी आपने डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल लिखा, बराबर है? कभी पोलिनोमियल जिसमें मैक्सिमम डिग्री 1 हो वो लीनियर, मैक्सिमम डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक, मैक्सिमम डिग्री 3 हो वो क्यूबिक पोलिनोमियल। क्लियर स्टूडेंट? चलो फर्स्ट नंबर लिखे। फर्स्ट नंबर है हमारा x² + x, x² + x। अब जरा देखो ये पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है भाई? 2 डिग्री। 2 डिग्री है तो ये क्या बनेगी भाई? ऐसे लिखेंगे बाजू में, इट इज क्वाड्रेटिक, इट इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। समझ गए स्टूडेंट? 2 डिग्री है मैक्सिमम, ये पोलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री 2 है, x का स्क्वायर आता है, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल 2 है तो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेगा। क्लियर? लिख दो, इट इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। चलो सेकंड नंबर लिखिए। सेकंड नंबर कुछ ऐसा है x - x³। चलो अब जरा देखो 3 डिग्री को क्यूब बोलते स्टूडेंट सीख लो, x3 नहीं बोलना है, x³ CUBE। देखो यहाँ पर ये पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है भाई? मैक्सिमम डिग्री 3 डिग्री हो तो क्या लिखेंगे? इट इज क्यूबिक पोलिनोमियल। क्लियर? चलो नेक्स्ट नंबर लिखिए y + y² + 4। चलो अब आप लोग लिखोगे, देखो तो जरा ये पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है भाई? 2 डिग्री, मैक्सिमम डिग्री 2, y²। 2 डिग्री हो तो क्या लिखेंगे? इट इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। लिखेंगे इट इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। चलो नेक्स्ट नंबर लिखिए 4 नंबर भाई 1 + x। अब यहां पर आप चेक कर सकते हो, देखो ये x अकेला है, उसकी 1 डिग्री है। कितनी डिग्री है भाई? 1। यानी कि पूरी पोलिनोमियल की डिग्री कितनी बनेगी भाई? 1 डिग्री। और जहां पर 1 डिग्री हो वो क्या बनेगी? लीनियर पोलिनोमियल। इसका आंसर क्या लिखेंगे? इट इज लीनियर पोलिनोमियल। चलो क्लियर? चलो नेक्स्ट नंबर लिखिए 5th नंबर। सिर्फ अकेला 3t है स्टूडेंट। क्या है भाई? 3t। यानी कि देखो इधर t की कितनी डिग्री है? 1 डिग्री। अकेला 3t है, वेरिएबल t है और t की डिग्री 1 है तो क्या बनेगी? इट इज लीनियर पोलिनोमियल बनेगी। चलो 6 नंबर लिखो t²। देखो यहां पर 2 डिग्री आई, t²। 2 डिग्री को स्क्वायर बोलते, t² 2 डिग्री है तो क्या बनेगी भाई? इट इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। चलो 7 नंबर लिखिए तो भाई 7x³। देखो तो यहां पर पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है भाई? 3 डिग्री। 3 डिग्री है तो आप लोग क्या लिखोगे? इट इज
क्यूबिक पोलिनोमियल लिखेंगे, इट इज क्यूबिक पोलिनोमियल। चलो नेक्स्ट कंटिन्यूस नंबर रखो, लिखो 9 प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर, 9 प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर। अब आंसर आप लोग खुद लिख दो, फिर मैं बोलता हूं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखा स्टूडेंट, 2 डिग्री है तो क्या लिखेंगे, इट इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखे। चलो नेक्स्ट लिखो 9 नंबर 7x माइनस रूट 11। चलो आंसर आप खुद बनाओ, फिर मैं बोलूंगा आंसर लिख डालो। क्या लिखना देखो इधर, x की एक ही डिग्री है, क्या आएगा भाई, इट इज लीनियर पोलिनोमियल आएगा। चलो नेक्स्ट नंबर लिखो भाई 4x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब प्लस 12x माइनस 27। चलो पोलिनोमियल में देखो, आंसर लिख दो, फिर मैं बोलता हूं। लिख दो आंसर। मैक्सिमम डिग्री कितनी है स्टूडेंट, 3 डिग्री, तो क्या बनेगी, क्यूबिक पोलिनोमियल बनेगी। चलो नेक्स्ट लिखो 11 नंबर 25x स्क्वायर माइनस 70x प्लस 49। बोलो क्या लिखा आंसर, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखा ना, 2 डिग्री है। अब तो सबको समझ में आ गया होगा। चलो लास्ट लिखो 12 नंबर x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6। बोलो आंसर लिख डालो। क्या लिखा स्टूडेंट, मैक्सिमम डिग्री कितनी है पोलिनोमियल में, 3 डिग्री। 3 डिग्री है तो क्या लिखेंगे, इट इज क्यूबिक पोलिनोमियल। यानी कि स्टूडेंट पेपर के अंदर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि भाई px इज इक्वल टू, ऐसे आएगा देखो, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज अ ब्लैंक टाइप ऑफ पोलिनोमियल। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएगा। तो यहां पर 2 डिग्री है, ये कौन से टाइप के ऑप्शन प्रेजेंट हो गए, कभी लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। तो हमारा आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, मैक्सिमम डिग्री 2 है तो क्या बनेगा स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। स्टूडेंट अभी तक जितना समझाया वो समझ में आता है कि नहीं आता है, आता है ना, यस या नो बोलो तो खरे। भले मुझे सुनाई न दे बट मुझे पता चल जाता है। चलो लाइव लगना चाहिए भाई आप लोगों को। अभी हम लोग लाइव देखकर पढ़ रहे हैं, समझ गए ना। ऐसे सिर्फ वीडियो को पिक्चर देखते हो ऐसे नहीं देख लेना है, लाइव रहना है मेरे साथ में, कनेक्शन रखना है, जो पूछे उसका आंसर देना है। चलो टेक्स्ट बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बाकी है। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन लिखो, गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। आपको एक बाइनोमियल लिखनी है जिसकी डिग्री 35 हो। बाइनोमियल में से उसमें 2 टर्म होनी चाहिए, एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। पहले क्वेश्चन लिख दो फिर समझाता हूं। लिख दो क्वेश्चन, गिव, ये क्वेश्चन
2 साल पहले 2 मार्क में पेपर में आ चुका है और एकदम इजी है स्टूडेंट। चलो लिख लिया क्वेश्चन आप लोगों ने। गिव 1 एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल। कभी आपको बाइनोमियल का एक एग्जांपल देना है जिसकी डिग्री 35 हो और मोनोमियल का एक एग्जांपल देना है जिसकी डिग्री 100 हो। बहुत सारी लिखेंगे। देखो बाइनोमियल पहले लिखते हैं। भाई डिग्री 35 दो ही टर्म लिखनी है बट मैक्सिमम डिग्री 35 होनी चाहिए। कैसे लिख सकते हैं? देखो ऐसे। नंबर 1 भाई x रेज टू 35 प्लस 25 दो टर्म आनी चाहिए। अपने आप से सिलेक्शन करना है। कभी यहाँ पर 25 लिखे, 50 लिखे, 100 लिखे, आपकी मर्जी। बट जो भी पॉलिनोमियल लिखो, बाइनोमियल नाम का वर्ड है तो दो टर्म आनी चाहिए और मैक्सिमम डिग्री 35 होनी चाहिए। क्लियर? दूसरा लिखो, ऐसे भी लिख सकते। देखो 3x रेज टू 35 माइनस 64। कोई भी टर्म पीछे कोई भी ले सकते, आपकी मर्जी। बट पॉलिनोमियल की डिग्री हमारी कितनी रहनी चाहिए? 35 रहनी चाहिए। समझ गए? चलो और एक लिखते, 5 एग्जांपल लिखते हैं कि भाई 6x रेज टू 35 प्लस 100, फिर 800x रेज टू 35 प्लस 25। फिर लिख सकते हैं कि भाई 10x रेज टू 35 प्लस 56। फिर लिख सकते हैं 29x रेज टू 35 माइनस 100 बराबर है। फिर लिख सकते हैं जो भी इनफाइनेटली मैनी लिख सकते हैं स्टूडेंट। बट ध्यान में क्या रखना है? बाइनोमियल नाम का वर्ड है तो दो टर्म आनी चाहिए। फिर लिख सकते हैं, आप अपने आप से लिखो कोई भी, तो भाई 1000x रेज टू 35 प्लस 100 यानी कि डिग्री 35, यानी कि जो वेरिएबल लिखो वेरिएबल की डिग्री 35 होनी चाहिए और टर्म कितनी बनी चाहिए? 2, यानी कि पीछे कांस्टेंट लगा। यानी कि ये किसके एग्जांपल बन गए स्टूडेंट? बाइनोमियल जिसकी डिग्री कितनी है भाई? 35 है। क्लियर? लिख डालो सारे एग्जांपल। अपने आप से भी 2-3 बना डालो, आपकी मर्जी है वैसे। चलो अब मोनोमियल लिखनी है। मोनोमियल का मतलब स्टूडेंट एक ही टर्म आएगी। मोनोमियल का मतलब होता है सिंगल टर्म आएगी। चलो कैसे लिख सकते हैं? भाई x रेज टू 100। फिर लिख सकते हैं, देखो एक ही टर्म आई 2x रेज टू 100। फिर क्या लिख सकते हैं? 5x रेज टू 100। फिर क्या लिख सकते हैं? 100x रेज टू 100। कोई भी आगे कोएफिशिएंट अपनी मर्जी से लगाना है। माइनस भी लगा सकते हैं, माइनस 5x रेज टू 100 माइनस 20x रेज टू 100। फिर लगा सकते हैं माइनस 50x रेज टू 100। यानी कि एक ही टर्म होनी चाहिए बट जो वेरिएबल है x y z आप जो भी लेते हो उसकी डिग्री 100 रहनी चाहिए। क्लियर? तो मैंने आपको तो एक एक एग्जांपल लिखने हैं, मैंने 7 एग्जांपल लिखवा दिए। बोलो अब ऐसा क्वेश्चन पेपर के अंदर आए आप लिख सकते हो स्टूडेंट कि नहीं लिख सकते हो? पक्का? ये पूरा कर लो, फिर एक और एक क्वेश्चन में लिखवाता हो। ये लिख लो, फिर दूसरा लिखवाओ। लिख लिया? समझ में आ गया कि नहीं आया? चलो देखो क्वेश्चन। गिव एन एग्जांपल ऑफ
गिव एन एग्जांपल ऑफ give an example of a polynomial in a x. A polynomial in a x यानी कि देखो वेरिएबल जो ले वो x ही होना चाहिए as required below, as required below. हेडिंग डाल दो गिव एन एग्जांपल ऑफ, अभी आपने जो किया वही क्वेश्चन है। गिव एन एग्जांपल ऑफ पोलिनोमियल इन एक्स एज रिक्वायर्ड बिलो। चलो फर्स्ट नंबर लिखो मोनोमियल, मोनोमियल ऑफ डिग्री 50। भाई मोनोमियल ऑफ डिग्री 50, एक एक एग्जांपल लिखना है। हम लोग बहुत सारे लिख डालेंगे, अभी सिखाया ना मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। वैसे क्या लिख सकते हैं देखो x रेज टू 50, फिर क्या लिख सकते हैं 2x रेज टू 50, फिर क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट 3x रेज टू 50। लाइन लगाए कभी भी इसका एंड नहीं आएगा। कभी 5x रेज टू 50, फिर क्या लिख सकते हैं -8x रेज टू 50, फिर क्या लिख सकते हैं -10x रेज टू 50। कभी भी इसका एंड नहीं आएगा स्टूडेंट। लिख सकते हैं, हमें तो सिर्फ एक एग्जांपल लिखना है। मैंने कितने सारे लिख डाले स्टूडेंट 5-6 लिख डाले। और देखो इन x यानी कि सभी में वेरिएबल मैंने कौन सा रखा, x ही रखा। क्लियर, ये मोनोमियल आई। चलो हो गया। सेकंड नंबर लिखो। सेकंड नंबर कुछ ऐसा है बाइनोमियल ऑफ डिग्री 70। बाइनोमियल ऑफ डिग्री 70। बाइनोमियल यानी कि अभी मैंने सिखाया 2 टर्म आनी चाहिए, बट x की डिग्री कितनी रहनी चाहिए 70। चलो बहुत सारे एग्जांपल लिख डालते हैं। 3x रेज टू 70 प्लस 50, ये फर्स्ट हुआ। दूसरा क्या लिखेंगे 5x रेज टू 70 प्लस 25। पीछे वाला तो कोई भी, आगे कोएफिशिएंट कोई भी लगाओ, बट डिग्री कितनी रहनी चाहिए 70। देखो -8x रेज टू 70 प्लस 35। अपने तरीके से दूसरे 5-6 एग्जांपल लिख डालो, खुद 5-6 एग्जांपल लिख दो, बनाओ 2-2 टर्म, आपकी मर्जी है ऐसे, बट x की डिग्री 70 रहनी चाहिए, यही एक रूल्स है। लिख दिया 5-6 एग्जांपल स्टूडेंट। चलो थर्ड है ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री, ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 100। देखो क्वेश्चन ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल का मतलब स्टूडेंट आप जो भी पोलिनोमियल लिखो उसमें 3 टर्म आनी चाहिए। कितनी टर्म, देखो मोनोमियल था तो एक ही टर्म आए, बाइनोमियल आया तो 2 टर्म आए, अब ट्राइनोमियल यानी कि 3 टर्म आनी चाहिए। क्या लिखेंगे देखो 5x रेज टू 100 प्लस 3x क्यूब प्लस 8, 3 टर्म बननी चाहिए। यहां पर देखो x
वाली जो टर्म लो इसकी जो भी डिग्री लगानी, बट वो डिग्री 100 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, 100 से छोटे कोई भी डिग्री लगा सकते हो। चलो दूसरा लिखिए कि भाई 8x⁻100 माइनस 3x⁻25 प्लस 64 लिख सकते हैं। और लिखे चलो 7x⁻100 माइनस 25x⁻64 प्लस 100। समझ गए। दूसरी जो टर्म लिखो उसकी जो डिग्री है वो 100 से स्मॉलर रहनी चाहिए। और एक लिखे कि भाई 7x⁻100 प्लस 48x⁻10 माइनस 64। चलो ऐसे 5-6 पोलिनोमियल आप लोग लिख डालो, अपने आप से 5-6 दूसरी लिख डालो, यानी कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। लिख डालो 5-6 दूसरी, बट 3 टर्म आनी चाहिए। पहली वाली टर्म में x की 100 डिग्री रहनी चाहिए, बाकी की ये दोनों आपकी मर्जी के ऊपर से आप लिखो, बट 5-6 नहीं बनाओ। चलो लिख दे स्टूडेंट, यानी कि यहां पर स्टूडेंट हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई ना। बोलो कोई भी किसी भी स्टूडेंट को ये 2.1 एक्सरसाइज में मैंने जो भी सम कराए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मैं हर एक वीडियो में बोलता हूं मेरा कांटेक्ट करो, 100% आपको सॉल्यूशन मिलेगा। बराबर है स्टूडेंट। तो कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर सेंड करना है, जो भी सेंड करता है उसको गारंटीड सॉल्यूशन मिलता ही है। बराबर है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट सेंड करते हैं, बट वो आपकी जिम्मेदारी है। तो स्टूडेंट कल से हमें और नए टाइप के सम सीखने, तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं। आज के लिए आपके पास कोई होमवर्क नहीं है। बराबर है। कल से हमारा होमवर्क स्टार्ट होगा, बट आज आपको कोई होमवर्क नहीं करना है। ये जो मैंने बोर्ड के ऊपर कराया वो आप लोग होमवर्क की नोटबुक में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट सपोज लिखना हो तो आपकी मर्जी है, वो आपकी फेयर नोटबुक है, इसलिए उसमें लिख सकते हो। सेकंड नंबर स्कूल में कभी मैथ्स की नोटबुक मांगे ना, ये बता दोगे तो चलेगा। क्लियर स्टूडेंट। तो आज इतना रखते, गुड बाय स्टूडेंट।